Hello friends. Today's subject is biology and the subcategory is animal kingdom introduction and levels. Now when we talk about this is my very first video on the biological section of science. Now what I'm going to discuss today is the different stages of classification. Before moving on to this particular topic is just an introduction. ये सिर्फ introduction है, सिर्फ नाम हम आज discuss कर रहे हैं. In future we will be discussing all the subtopics in detail. सबके ऊपर अलग से videos आएंगे with lots of examples and details all around. Let's start with this. The very first thing what I have over here is 5 kingdom classification. There are various kingdoms in biology. This is the classification system. The first one is Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. ये सब क्या हैं इसको हम डिटेल्स में देखेंगे जब हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक्स हम करेंगे इनके ऊपर. Right now we just need to remember the names Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Now out of this I am talking about Animalia today. Animalia, when we talk about Animalia is discussed on different levels. एक लेवल होता है organ system level, organ level, tissue level and cellular level. When I talk about cellular level, if animals are there based only on cells level, the cellular level जब हम बात करते हैं तो it is mostly asymmetric. asymmetric क्या होता है, we will discuss it later on. Mostly asymmetric में एक कैटेगरी आती है पोरिफेरा इसको बोलते हैं. सिमिलरली आफ्टर सेलुलर लेवल थोड़ा उससे हाई लेवल पे जाते हैं, वो है टिश्यू लेवल. नाउ टिश्यू लेवल दैट आई विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन. इसके बाद ऑर्गन लेवल है और ऑर्गन सिस्टम लेवल है. देन सिमेट्री जो होता है किसी बॉडी का, बिफोर मूविंग ऑन टू दिस आई मिस्ड आउट हियर. सर्कुलेटरी सिस्टम किसी भी बॉडी का जो होता है वो ओपन सिस्टम कैटेगरी में जाता है या क्लोज सिस्टम में जाता है. ना क्लोज सिस्टम जिसके एक एग्जांपल्स हम हैं ह्यूमन बींग्स, एंड ओपन सिस्टम देर आर मैनी लिविंग बींग्स विच कम अंडर ओपन सिस्टम. दिस अगेन आई विल डिस्कस व्हेन आई विल बी गोइंग इन डिटेल अबाउट ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम. अलग से वीडियोज़ होंगे इसके ऊपर. देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, सिमेट्री की अगर हम बात करते हैं, द वे देयर बॉडी इज ऑर्गेनाइज दैट इज कैटेगराइज इंटू 3 कैटेगरीज: असिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री. सबसे पहले असिमेट्रिकल, आई हैव एंडेड इट हियर इटसेल्फ बिकॉज इसमें इतना सिग्निफिकेंट अभी कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए. लेटर ऑन व्हेन आई विल कम बैक अगेन टू दिस टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. रेडियल सिमेट्री में वी हैव रेडियल सिमेट्री से ट्री कैसे कनेक्टेड होता है, अकॉइलोमेटा. अकॉइलोमेटा में 2 कैटेगरी आते हैं, कॉइलेंट्राटा एंड टेनोफोरा. ना द प्रोनाउंसिएशन कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मेरी प्रोनाउंसिएशन शायद इतनी अच्छी ना हो, सो आई बेग योर पार्डन फॉर दैट. बट माई मेन मोटिव इज़ दैट कि हाईलाइट करना कौन से नाम कहाँ पे फिट होते हैं. सो प्रोनाउंसिएशन आप अगर थोड़ा मुझे एक्सक्यूज़ करते हैं, माई मेन जॉब इज़ टू हाईलाइट द पार्ट्स. हियर आई हैव गॉट नाइडेरिया एंड टेनोफोरा. ना दीज 2 आर सब कैटेगरीज ऑफ अकॉइलोमेटा. नेक्स्ट मूविंग ऑन फर्दर, ये रेडियल सिमेट्री से आते हैं. अगर हम इसमें आगे देखते हैं बायलैटरल सिमेट्री से, सिमेट्री के 2 पार्ट्स थे, एक रेडियल जा रहा है एक बायलैटरल जा रहा है. बायलैटरल सिमेट्री से इफ़ वी मूव फर्दर वी हैव गॉट 3 पार्ट्स: अकॉइलोमेट्स जिसके एग्जांपल्स में प्लेटीहेलमिन्थस आ जाते हैं, स्यूडोकॉइलोमेट्स, स्यूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स, नकली, इस कैटेगरी में आता है एशेहेलमिन्थस. एंड बायलैटरल का एक तीसरा कैटेगरी आता है कॉइलोमेट्स. कॉइलोमेट्स कैटेगरी में वी हैव गॉट एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा एंड हेमिकॉर्डाटा एंड लास्ट में आता है कॉर्डेटा. ना ये जो इतने सारे सब कैटेगरीज हैं, लेट मी टेल यू, ये सब बहुत ही डिटेल्ड कैटेगरीज हैं. सबके अंदर काफ़ी सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं एंड मैनी ऑफ देम हैव गॉट देयर ओन सब टॉपिक्स एज वेल. सो इन सबको कवर करने के लिए एक वीडियो सफिशिएंट नहीं है. आई विल बी नीडिंग मैनी वीडियोज़ टू कवर देम इंडिपेंडेंटली, how they are going to what their properties are and all the other technical details. One more thing, during my live sessions इसके बारे में मैं और डिस्कस करने वाला हूँ. So people who are not aware about this, please do join the live sessions. वहाँ पर मैं रेगुलरली इसके बारे में डिस्कस करता हूँ. Now moving on further, chordata is about urochordate, cephalochordate and vertebrate. Now urochordate and cephalochordate ये एक सब कैटेगरीज हैं एंड द थर्ड सब कैटेगरी इज़ वर्टिब्रेट. अकॉर्डिंग टू दिस ट्री विच आई हैव क्रिएटेड, इस सेक्शन के हिसाब से वर्टिब्रेट को आगे मैंने डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट्स में, gnathostomatā एंड एग्नेथा. एग्नेथा मतलब आई थिंक एज पर माई नॉलेज दिस इज़ विदाउट जॉज एंड दिस इज़ विथ जॉज. ना एग्नेथा में क्लास साइक्लोस्टोमेटा आता है एंड gnathostomatā में 2 पार्ट्स में वापस से डिवाइडेड है. एक है पीसेस
एंड दूसरा है टेट्रोपोडा. पीसेस जनरली द नेम फिशेस कम फ्रॉम दिस. सो दिस इज हैविंग द सब कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ फिशेस. फिशेस में आता है, दिस नेम्स आर वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, सो मैं स्पेलिंग पढ़ लेता हूँ, आप खुद अपने हिसाब से इसका प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं. CHONDRICHTHYES, दिस इज़ वन कैटेगरी ऑफ पीसेस, and the other is OSTEICHTHYES, this is the other category of it. Now when I was revising the chapter, अभी मैंने just peripheral revision किया है इस chapter का, when I'll be making videos on it, I'll be going in technical details. One striking thing which came to my mind is that कोई एक कैटेगरी ऐसा है फिश का जो ऑक्सीजन के लिए बार बार वाटर से बाहर आते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव इनसाइड. एंड सेकेंड थिंग, उनको कंटिन्यूसली अपने लाइफ लॉन्ग पूरे लाइफ स्पैन में स्विम करते रहना है, बिकॉज इफ दे विल नॉट स्विम दे विल सिंक एंड दे विल डाई. आई डोंट नो विच वन आउट ऑफ देम इज दैट, बट अगेन व्हेन आई विल रिवाइज दिस टॉपिक, तो डिटेल्ड में जब इसके ऊपर वीडियोज आएंगे दैट टाइम आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट. नेक्स्ट थिंग इज दैट gnathostomatoi में दो कैटेगरी हो गए, एक पीसेज हैं, दूसरा टेट्रोपोडा है. टेट्रोपोडा में सब कैटेगरीज आते हैं बिकॉज दे बियर लिम्स. लिम्स यानी जैसे हमारे हाथ पैर होते हैं, वी आर हैविंग 4 लिम्स, सिमिलरली दे बियर लिम्स. लिम्स वाले कैटेगरी में एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एव्स, मैमल्स, ये सारे सब कैटेगरीज आते हैं इसमें. सो ओवरऑल वी हैव सीन सो मैनी नेम्स. अगर इतने सारे आप एक साथ देखते हैं तो दे आर प्लेंटी ऑफ नेम्स, बट अगर आप ध्यान से इसको देखते हैं तो यू विल बी एबल टू फॉर्म दैट ट्री स्ट्रक्चर. आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट कि सारे नाम एक ही फ्रेम में आ जाएं, बट वो आएंगे नहीं वैसे. नाउ यू कैन सी आई हैव केयरफुली ड्रॉन दिस स्ट्रक्चर्स. कौन सा फैमिली ट्री कैसे चल रहा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में. ये जब एनिमेलिया तक जाता है, फिर एनिमेलिया से मैंने मूव ऑन किया है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन टिश्यू, सेलुलर तक. इसके बाद मैंने सिमेट्री लिया है, असिमेट्रल, रेडियल, बायलैटरल. रेडियल से मैंने दिखाया है अकोइलोमेटा, कोइलोमेटा में कोइलेंट्रोटा, टेनोफोरा है. यहाँ पे बायलैटरल में ये सारे सब कैटेगरीज हैं, 1 2 3. द थर्ड वन कोइलोमेट्स में ये सारे सब कैटेगरीज आते हैं. इसमें कॉर्डेटा आता है, कॉर्डेटा में यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा आता है, वर्टिब्रेटा में एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमाटा आता है, ग्नैथोस्टोमाटा में टेट्रोपोडा, एंड टेट्रोपोडा की ये सारे सब कैटेगरीज हैं, पीसेस के ये सारे सब कैटेगरीज हैं. ना ओवरऑल व्हाट आई वांट टू हाईलाइट ओवर हियर इज दैट biology is a vast subject with thousands of names, and so we will slowly study it video by video. Now we will try to connect all these sub topics. जितने भी सब टॉपिक्स हैं इनको हम कनेक्ट करेंगे. इट विल टेक टाइम. ये एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते में नहीं होने वाला. इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बट so far the love and support which I have received on my previous video, I can say that कि हम इन सबको कनेक्ट कर लेंगे एंड विल बी एबल टू डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर अस, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस. स्पेशल रिक्वेस्ट टू देम, अगर हो सके तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें so that each one of us can develop our strong basics. Next is that all above terms will be discussed in details in future video. So kindly like, subscribe and share my YouTube channel @VishalSingh-QT9UQ. This is the name of the channel. Apart from that, I have my live sessions on Instagram. The ID is given VS very simple methods, and my WhatsApp 9892318722 for any kind of doubts and queries. To my extent, I am trying my level best to improve each and every video that I have always mentioned. I will keep on improving the knowledge and content of my video, but everything depends on you. The kind of love, support you have shown to me, I really feel humbled about it, and I'll try my best. जितना मुझसे हो सकता है, जितनी मेरी ह्यूमन कैपेसिटी है, उतना मैं ट्राई करूँगा अपने एंड से वीडियोस को और बेटर से बेटर बनाने के लिए. One last thing which I want to highlight is that when I explain all these terms after writing, believe me, it takes hours and hours of hard work to develop all these terms in a synchronized way. इसको सही तरीके से अरेंज करना, सही फॉर्मेट में डालना, ताकि जो इस वीडियो को देखे उसके लिए काफ़ी हेल्प हो. So with all this, I wish you have a very nice day and keep supporting this channel. Please do like, subscribe and share this so that our knowledge can reach as many people as possible. जितने ज़्यादा लोगों से आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों तक मेरा नॉलेज पहुंच सकता है और शायद मैं थोड़ा बहुत उनका हेल्प कर सकूं बोर्ड एग्ज़ाम्स में. थैंक यू वेरी मच.